हर जाती हुई पीढ़ी को अपने आने वाली पीढ़ी अक्सर बेकार ही लगती है। इसमें ना तो जाने वाली पीढ़ी का कोई कसूर होता है और ना ही आने वाली पीढ़ी का। अगर आप 70 और 80 के दशक की फिल्में और उपन्यास उठाकर देख लें तो आपको अनगिनत दृश्य और संवाद ऐसे मिल जाएंगे जिनमें नई पीढ़ी को बिगड़ा हुआ, गैर जिम्मेदार, संस्कारहीन बताया गया है। उस समय भी ताने थे, शिकायतें थीं और ये डर भी था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज वही काम मिलेनियल जेनजी के साथ कर रहे हैं। कई लोगों की नज़र में जेनजी मानो तो कोई पीढ़ी नहीं बल्कि सारी समस्याओं की जड़ है। मैं खुद एक मिलेनियल हूँ, लेकिन मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी के सिर हर समस्या का ठीकरा फोड़ दिया जाए। अब तो मैंने जेनजी के कुछ लोगों को भी ये कहते सुना है कि हम तो ठीक थे, असली समस्या तो जेन अल्फा है। वे कहते हैं कि आजकल के बच्चे बिना मोबाइल के खा नहीं सकते, सो नहीं सकते, उनका ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगता। यही बातें कभी जेन एक्स ने मिलेनियल के बारे में कही थी। उन्होंने भी नई पीढ़ी पर तमाम आरोप लगाए थे। आज भी वे लोग अपने बचपन की साइकिल की तुलना मिलेनियल के मोटरसाइकिल से करते हैं, मोबाइल फ़ोन की तुलना लैंडलाइन से करते हैं या अंतर्देशीय पत्रों से करते हैं और भूल जाते हैं कि समय बदल चुका है। असलियत ये है कि जेनजी एक जैसे नहीं है। मेरे गांव में भी जेनजी हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी शहर के जेनजी से बिल्कुल अलग है। उसके पास उतनी सुविधाएं भी नहीं हैं जितनी कई मिलेनियल के पास थीं। वे आज भी 5 किलोमीटर कच्चे पक्के रास्तों से साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। शहर और गांव की एक ही उम्र के दो बच्चे के बीच मानो वो दो नहीं बल्कि 3 अलग अलग पीढ़ियों के हों। जो लोग नई पीढ़ी को ताने देते हैं वे कभी अपनी पीढ़ी की कमियों की बात नहीं करते। वे ये नहीं बताएंगे कि आज के जो लोग 45 से 50 वर्ष की उम्र में हैं, उसी दौर में सबसे अधिक माता पिता वृद्धाश्रम भेजे जाने की घटनाएं भी बढ़ी। मिलेनियल्स ये कभी नहीं कहेंगे कि उनके समय में शराब, सिगरेट और यहाँ तक कि गांजे को दोस्ती की जगह एक आधुनिकता या कूल होने का पैमाना मान लिया गया। और वयस्क विषयों का तो मैं क्या ही जिक्र करूं, आप खुद समझदार हैं। उधर जेनजी भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आज वे भी 12-15 साल के बच्चों को देखकर वही बातें कहने लगे हैं जो हम कभी उनके बारे में कहते थे। यही जीवन का चक्र है, यही बदलाव का नियम है, यही प्रकृति है। आने वाली पीढ़ी अपने आप में कभी बेकार नहीं होती। हो सकता है उसके आसपास होने वाली कुछ चीज़ें सही हों, कुछ गलत हों। हो सकता है समाज कुछ समस्याओं का समाधान अभी तक ना खोज पाया हो, लेकिन यदि किसी समस्या का हल हमारे पास नहीं है तो उसका दोष केवल उस पीढ़ी पर डाल देना न्याय नहीं है। और यदि पीढ़ियों की बात ही करनी है तो शायद आज जो लोग 55 से 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन्होंने सबसे अधिक त्याग किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को दबाकर परिवार बनाए, बच्चों को पढ़ाया, घर बसाए, इस देश का निर्माण किया, अपना जीवन लगा दिया। उस पूरी पीढ़ी के योगदान का मूल्य शायद ही कभी पूरी तरह चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता और प्रकृति का नियम है कि जाने वाले की जगह आने वाला लेता है। हर पीढ़ी अपने समय की सबसे आधुनिक पीढ़ी होती है। वो अपनी समय की परिस्थितियों में ढलती है, संघर्ष करती है और आगे बढ़ती है। और शायद हर जाती हुई पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी की आदतें, भाषा, सोच और जीवन शैली अजीब ही लगेगी। इसीलिए किसी एक पीढ़ी को दोष देने से बेहतर है कि हम ये समझें, समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, इंसान भी बदलता है। पीढ़ियाँ दुश्मन नहीं होती, वो एक दूसरे की कहानी का अलग अलग अध्याय होती हैं।